हमने कहा था, पढ़ाया था जूल जूल थॉमसन कूलिंग तक पढ़ाया था, जूल थॉमसन कूलिंग तक। जूल थॉमसन कूलिंग के बाद काइनेटिक थ्योरी में अब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट ये बताने वाले थे, आज फिर पढ़ा रहे हैं। देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके आगे क्या है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के लिए जूल थॉमसन कूलिंग की फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने जूल थॉमसन कूलिंग का जो फॉर्मूला लिखाया था, डेल्टा टी इज इक्वल टू, लिखवाया था ना, वो याद होना चाहिए। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/cp, 1/cp ब्रैकेट में टी डेवर वी अपॉन में डेवर टी, पी कांस्टेंट माइनस वी डेल्टा पी। यही था कि थोड़ा गड़बड़ हो गया? यही फॉर्मूला था ना, डेवर करके ही था। तो ये फॉर्मूला होता है जूल थॉमसन कूलिंग, ये होता है जूल थॉमसन कूलिंग। अब हम इस डेल्टा पी को अगर इधर ले आए तो ये बन जाएगा, लेकिन हमारा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू से दिखाते हैं, और जूल कॉफिशिएंट को म्यूजे से दिखाते थे। म्यू इज इक्वल टू होता है डेवर टी अपॉन में डेवर पी, और एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। अब आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको, एंथैल्पी कांस्टेंट होने के बाद अगर हम डेल्टा पी को इधर ले आए, ये होता है, ये फॉर्मूला भी यूज होगा। अगर इसको इधर लाए तो डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा पी इक्वल टू 1/cp टी डेवर वी अपॉन में डेवर टी प्रेशर कांस्टेंट माइनस वी, ये हो गया। अब इसको और आगे, अगर हम डेल्टा को बड़ा चेंज दिखा सकते हैं तो हम इसको छोटे चेंज में दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बड़े और छोटे चेंज से, तो हम इसको छोटे चेंज में दिखा सकते हैं। छोटे चेंज में इसलिए दिखाना क्योंकि हम इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट नहीं दिखा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेवर टी इज इक्वल टू डेवर पी, डेवर टी इज इक्वल टू बोल दे डेवर टी अपॉन में डेवर पी एंथैल्पी कांस्टेंट, क्योंकि हमें ये चाहिए म्यू, 1/cp टी टेम्परेचर वी डेवर वी अपॉन डेवर टी प्रेशर कांस्टेंट वी वॉल्यूम। अब हम इसकी जगह ये रख सकते हैं म्यू, तो म्यू हो जाएगा जूल कांस्टेंट, तो म्यू इज इक्वल टू 1/cp टी टेम्परेचर डेवर वी वॉल्यूम का थोड़ा चेंज, टेम्परेचर का थोड़ा चेंज, प्रेशर कांस्टेंट, फिर वॉल्यूम। ये हो गया हमारा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला। ये हमारा है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला। ये तो पूछा नहीं जाएगा, बाई चांस पूछा भी जा सकता है, बट ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा किसके जाएगा, रियल गैस और आइडियल गैस के लिए। फॉर रियल गैस के लिए 0 होता है, क्यों होता है ये भी दिखाएंगे। फॉर रियल गैस के लिए हम बताते हैं क्या होता है। रियल गैस के लिए पूरा म्यू 0 होता है, पूरा म्यू 0 होता है। तो म्यू इज इक्वल टू 1/cp टेम्परेचर टी डेवर वी अपॉन डेवर टी प्रेशर कांस्टेंट माइनस वी वॉल्यूम। ये कितना होता है म्यू, टोटल 0 होता है रियल गैस के लिए। अब क्यों होता है, रियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी। क्या फॉर्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू आरटी। इसका प्रूफ दिखा रहे हैं क्यों 0 होता है, फिर आप समझ जाएंगे कि क्यों 0 होता है। पीवी इज इक्वल टू आरटी, यहाँ से वी का मान हर जगह रख दीजिए। वी का मान मतलब वी इज इक्वल टू आरटी अपॉन में पी, वी का मान हर जगह रख दीजिए। देखिए जरा टाइम कितने मिनट की हो रही, 4 मिनट। हाँ, तो v इज इक्वल टू आर टी अपॉन में पी, आर टी अपॉन पी सब v की जगह, सारे v की जगह रखना है। तो म्यू इज इक्वल टू 1/cp टी डेवर अपॉन में डेवर टी, यहाँ पर v का मान रखा आर टी अपॉन में p, ठीक, और यहां पर रख दिया आर टी अपॉन में p, क्लोज। अब ऊपर चलते हैं, इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ
तो ये RT अपॉन P, ये P और R जो है बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर से रिलेटेड टेम्परेचर के पास जाने दे। तो बाहर लिया तो T पहले म्यू इज इक्वल टू 1/Cp, T बाहर आ गया, T/R/P ये तो बाहर है। अब क्या है, डेवर T अपॉन में T का माइनस RT अपॉन में, इसको भी RT लिख दो ताकि सेम सेम दिखे, TR लिखो चाहे RT लिखो कोई बात नहीं, सेम सेम दिखे। अब T के रिस्पेक्ट में T का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेवर से करें पार्शियल डिफरेंस चाहे जैसे भी करें तो क्या आता है 1 आता है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/Cp, ये हो गया 1 यानी कि 1 RT अपॉन में P, RT अपॉन में P, ये टोटल जीरो कैंसिल होकर जीरो दे देगा, तो टोटल म्यू इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ छोटा था तो इसलिए हो गया नॉलेज के लिए। अब अगर बात करेंगे कि अगर रियल गैस के लिए अगर बात करें इसी में तो क्या आएगा, रियल गैस के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, उसको याद करना पड़ेगा, उसका बड़ा होता है फॉर रियल गैस, ये याद रखिएगा। जूल कोएफिशिएंट रियल गैस के लिए 0, उसमें भी 0, जूल थॉमसन में भी, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में भी और जूल कोएफिशिएंट में भी। अब यहाँ पर फॉर रियल गैस, रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस के लिए, तो रियल गैस के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा P माइनस A अपॉन में V स्क्वायर, ये होता है ना, V माइनस V प्लस होता है, V माइनस V इक्वल्स टू RT, ये होता है रियल गैस का फॉर्मूला, सही है ना, रियल गैस का फॉर्मूला, हाँ ये होता है रियल गैस का हमारा फॉर्मूला। अब रियल गैस के फॉर्मूला के बाद हम इसमें डायरेक्टली लिखेंगे फॉर्मूला जो होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैस के लिए, डायरेक्टली फॉर्मूला है वो प्रूव नहीं कराया जा सकता, इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो लंबा है, लंबा होने के साथ साथ सिर्फ लर्न करना है, लर्न करने मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव में वही फॉर्मूला आएगा। तो आता है म्यू इज इक्वल टू 1/Cp ब्रैकेट के अंदर, म्यू इज इक्वल टू 1/Cp ब्रैकेट के अंदर 2A अपॉन में RT माइनस B। ये आप एक बार पढ़े होंगे तो ऑप्शन आएगा ना, 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रिक लगाना है, टिक करना है, इसलिए कह रहे हैं। और ये हो गया इसका फॉर्मूला रियल गैस के लिए, दोनों के लिए हो गया। हाँ तो अभी कोई आ गया था, अभी फिर से लग रहा आएगा तो फिर पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, फिर से आगे बताते हैं। एट मतलब कि हमारा रियल गैस होता है वो एक टेम्परेचर पर और एक प्रेशर पर, एक विशेष टेम्परेचर और एक विशेष प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसी आइडियल गैस के बिहेवियर के चक्कर में ये फिर से म्यू 0 देने लगेगा, तो एक जगह इन्वर्जन टेम्परेचर आएगा, उसको इन्वर्जन सिर्फ टेम्परेचर की अभी बात करेंगे तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at a particular temperature Ti, at a particular temperature Ti, Joule Thomson constant, constant कह रहे हैं, Joule Thomson coefficient is also 0 या फिर is also 0, coefficient 0 for real gas। हाँ तो अब चलेगा, अब नहीं आएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। at a particular temperature Ti का मतलब T inversion temperature, at a particular temperature Ti, Joule Thomson coefficient is also 0, वो हमें also 0 मतलब इस पर भी 0 होता है। इसके बाद इसको कौन सा कहते हैं, इसके लिए हम इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एज इन्वर्जन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। और किस पर होता है, ये रियल गैस पर होता है। तो यहाँ पर हम लिखवा देते हैं at particular temperature at particular temperature Ti, at particular temperature Ti, Joule Thomson coefficient
is known as coefficient is also zero is also zero लेकिन किसके लिए is known as बार बार कह रहा is also zero किसके लिए रियल गैस के लिए is also zero for real gas is known as TI को क्या बोलते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही तो नोन एज बोलेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर अब इन्वर्जन टेम्परेचर पर यानी कि टी क्या हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में TI हो जाएगा तब हमारा म्यू क्या होगा टेंस टू म्यू इज इक्वल टू 0 तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे म्यू तब 0 है जब TI है टेम्परेचर क्या है TI है तब म्यू 0 है 1/Cp 2a अपॉन में RT की जगह TI माइनस में B ये हो गया। अब यहाँ से हम TI ही निकालेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर हमें चाहिए इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है Cp को उधर भेजिए Cp 0 Cp पूरा 0 हो जाएगा Cp 0 हो गया अब B को इधर भेज दें यानी कि 2a अपॉन में RTI B को इधर ही भेज दीजिए आपको दिखाने के चक्कर में 2a अपॉन में RTI ये सही है ना राइट लिखा है ना अब TI ही लाना है तो TI को हम क्या करें इधर लाएं B को इधर ले आ दें तो TI इज इक्वल टू 2a अपॉन में RB ये हो गया इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर अभी टीबी आएगा बॉयल्स टेम्परेचर इन दोनों में अभी रिलेशन निकालना होगा और रिलेशन निकालने पर क्या होता है रिलेशन तो एक अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इसी में है अ पार्टिकुलर टेम्परेचर टीबी रियल गैस के लिए है वो रियल गैस ओबे द बॉयल्स लॉ इज नोन एज वो रियल गैस पर ही है जैसे ये भी तो रियली गैस पर था TI अब एक टेम्परेचर और आ गया ये TI इन्वर्जन टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कौन सा होगा हमारा अभी हम लिखते हैं फिर से आगे का भी वो कौन सा टेम्परेचर होगा एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर particular temperature TB को हम बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर TB रियल गैस के लिए है TB रियल गैस ओबेदा बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कह रहे थे ना एक ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रियल गैस जो होता है हमारा क्या होता है बॉयल्स अभी हम कह रहे थे उस पर रियल गैस जो आइडियल गैस देने लगता है लेकिन इस वाले पर क्या होता है टीबी पर बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट करने लगता है ओबे करने लगता है यानी बॉयल्स लॉ को फॉलो करने लगता है इज नोन एज ये टेम्परेचर क्या कहलाता है इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है राइट ये मैंने राइट लिखा था बॉयल्स टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर अभी टीबी का भी फॉर्मूला निकालेंगे अब टीबी को हमने क्या कहा टीबी रख दिया टीओ को क्या किया अब इस बार टीबी रख दिया लेकिन यहाँ से फॉर्मूला नहीं निकलेगा इसका डायरेक्टली बॉयल्स फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला यहाँ से नहीं निकलेगा इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला होता है इसका बॉयल्स लॉ पर डिपेंड होता है इसलिए बॉयल्स का फॉर्मूला होता है ये 2 नहीं रहता है ए अपॉन में आर भी आता है तो टी जब टीबी है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है क्योंकि ये बॉयल्स लॉ को दिखा रहा है बॉयल्स लॉ
कौन से लॉ को दिखा रहा है? बॉयल्स लॉ को दिखा रहा है। अब बॉयल्स लॉ दिखा रहा है टी जब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, टीबी हो जा रहा है, तो हमारा पीवी कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी बॉयल्स लॉ दिखा रहा है। तो टीबी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? टीबी का फॉर्मूला याद करना होगा ए अपॉन में आरबी। अभी हम ए और आरबी के बारे में बता दे। ए क्या है? प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट है, बता दे रहे हैं, प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट है। और बी क्या है? वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट है, वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट, वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट है। यहाँ पर भी वही है, ए क्या है? प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट, और बी क्या है? वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट। अब टीए और टीबी में हम रिलेशन निकालेंगे। टीए और टीबी में रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर इसको मान ले फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान ले सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ए आर बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? ए अपॉन आर बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? टीबी रख सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टीबी डायरेक्टली हम लिखवा दे रहे हैं। टी ए दिखा भी दिया है, डायरेक्टली नहीं लिखवाया है। टी ए टू टीबी, ये भी पूछा जाता है, ये फॉर्मूला ही दिया जाता है। रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टीबी दे देगा, फॉर्मूला दे दिया जाएगा और टिक करना पड़ेगा। टीआई इन्वर्जन टेम्परेचर पूछ सकता है, बॉयल्स टेम्परेचर पूछ सकता है, इसीलिए डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ फॉर्मूले, लेकिन डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे अब ये चैप्टर बस समाप्त होने वाला है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बस 3 टर्न और इसमें बस ये बताना है आइडियल और रियल गैस। रियल गैस का फॉर्मूला जो आता है वो कैसे आता है, वो आइडियल गैस का तो फॉर्मूला पता ही होता है कि P=2 RT होता है, और लेकिन उसको प्रूव करना है इसकी मदद से, आइडियल गैस की मदद से। अब इसके बाद ये बताना है, और फिर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर, सिर्फ वो फॉर्मूलाज लिखाने हैं, उनके फॉर्मूलाज लिखा देंगे, वो बस फॉर्मूले उनके पूछे जाते हैं और डेफिनेशन भी लिखा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बस वहाँ तक है, उसके बाद खत्म। फिर इसके बाद अगला लिक्विफिकेशन आ जाएगा, फिर एक यूनिट और बचेगी बस। उसके बाद इस महीने में या फिर अगले के 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा पूरा। थर्मोडायनेमिक्स बस बचता है, वो ज़्यादा लंबा टॉपिक है, वही थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं है तो सब खत्म। इसको ये भी लिख सकते हैं TB=2 इसको आर करके एक और फॉर्मूला TB=2 TA/2 भी लिख सकते हैं, बाई चांस ये आ गया ऑप्शन में तो ये दिखाना पड़ेगा। यहीं तक रखते हैं।